ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र रियासत की अवाम के लिए 23 मुख्तलिफ वादों पर मुश्तमिल एक इंतखाबी मंशूर जारी किया है। तेलंगाना कांग्रेस अमूर के इंचार्ज दीपादास मुंशी, रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू, सिकंदराबाद हल्के के उम्मीदवार दानम नागेंद्र व दीगर कायदीन ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में तेलंगाना के लिए इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए तेलंगाना की अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने और उन्हें सहूलियात मुहैया करवाने का वादा किया है। इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन श्रीधर बाबू ने इस मौके पर कहा कि मरकज़ में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर रियासत के हर घर के लिए सोलर प्लांट कायम किया जाएगा। हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील दी जाएगी। बीजेपी हुकूमत की जानिब से मंसूख किए गए हैदराबाद ITIR प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के तंजीम जदीद कानून 2014 के मुताबिक हाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बयारम में स्टील प्लांट, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क़याम, हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे रैपिड रेलवे सिस्टम, कानकनी की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। आंध्र प्रदेश में जम किए गए तेलंगाना के मंडलों को तेलंगाना में दोबारा जम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाएगा। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद में नीति आयोग के इलाकाई दफ्तर का क़याम अमल में आएगा। नए एयरपोर्ट का भी क़याम होगा और रामागंडा मुनगुरु नई रेलवे लाइन की तामीर, 4 नए फौजी स्कूलों का क़याम, मरकजी विद्यालयों की तादाद में इजाफा, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का क़याम, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस का क़याम, नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी का क़याम और जदीद तिब्बी तहकीक के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के तहत एक सेंट्रल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के सदर व हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर शहरियों से पतंग के निशान को वोट देने की अपील की है। 13 मई को मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को फतेह नगर, ईदी बाजार, कुमारवाड़ी व दीगर इलाकों में पदयात्रा की। उन्होंने राहगीरों, दुकानदारों और रिहायशियों से मुलाकात करते हुए राय दही के अमल में हिस्सा लेने और अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने, पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से AIMIM को वोट देने की अपील की। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह ने मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्के पार्लिमान हैदराबाद से मुकाबला कर रहे कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर ने जुमा को पुराने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का इहतमाम किया। बाद इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस हुकूमत की स्कीमात, इंतखाबी मंशूर से वाकिफ करवाया और कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस शदीद गर्मी के माहौल में मुसल्लियों ने समीर वलीउल्लाह से मुख्तलिफ सवालात किए, जिसका उन्होंने इंतहाई संजीदगी से तफसीली जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों की तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम को रूब अमल ला रही है। वलीउल्लाह समीर ने कहा कि TPCC सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने माइनॉरिटीज़ के मनसूख शुदा प्रोफेशनल कॉलेजेस के अहिया का भी फैसला किया है, जिसको साबिक़ा BRS हुकूमत ने बंद कर दिया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर मतीन शरीफ, हल्का असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ व दीगर भी मौजूद थे।
قائد مجلس مخاننہ پارٹی اکبرالدین اویسی نے حلقہ اسمبلی بہادرپورہ کے محلے جات میں پد یاترا کرتے ہوئے عوام سے پتنگ کے نشان کو ووٹ دینے اور مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے MLA اکبرالدین اویسی نے بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے کشن باغ اور اطراف و اکناف کے بستیوں کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے عوام سے رائے دہی کا تناسب بڑھانے، اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے پر زور دیا اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل بھی کی۔ بہادرپورہ MLA محمد مبین، پارٹی کے کارپوریٹر، سینئر لیڈرز، ابتدائی صدور معتمدین و دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے حیدرآباد میں رضاکاروں کے حکومت کرنے کے تبصرے پر کہا ہے کہ رضاکار ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پرانے شہر کے دورے کے موقع پر کہا کہ پچھلے 40 سالوں سے رضاکار حیدرآباد پر حکومت کر رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے امت شاہ کے اس متنازع تبصرے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رضاکار ملک سے سالوں پہلے فرار ہو گئے تھے۔ جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ ملک کے وفادار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 40 سالوں سے RSS کو شکست دے رہے ہیں اور اس بار بھی RSS کو شکست دی جائے گی۔ Assalamu alaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر سرمراج نے تالاب چنچلم ڈویژن میں انتخابی مہم چلا کر AIMIM کو ووٹ دینے کی درخواست کی ہے۔ حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے امیدوار بیرسٹر اسدالدین اویسی کی تائید میں یاقوت پورہ MLA جعفر سرمراج نے جمعہ کو انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے تالاب چنچلم ڈویژن میں اویسی ہیلتھ سینٹر سے انتخابی مہم کا آغاز کیا۔ اکرم نگر، خان نگر، چندی نگر، صدیق نگر، روڈ نمبر 1 تا روڈ نمبر 15 اور آس پاس کے علاقوں میں پد یاترا کی۔ جعفر سرمراج نے اس دوران رائے دہندوں سے 13 مئی کو منعقد لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے اور مجلس کے انتخابی نشان پتنگ کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ ان کے ہمراہ کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ، یوتھ لیڈر یاسر عرفات و دیگر موجود تھے۔ قائد مجلس مخاننہ پارٹی اکبرالدین اویسی نے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں بیف کھانے یا پھر بیف فروخت کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن گجرات کی بندرگاہ سے بیف ساری دنیا کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے مجلسی امیدوار بیرسٹر اسدالدین اویسی کی تائید میں اکبرالدین اویسی نے عیدی بازار میں ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیف کے نام پر اخلاق پہلو خان اور کئی دوسروں کا پیٹ کر قتل کیا گیا۔ ملک کے لوگوں کو گوشت کھانے سے روکا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب گجرات کی بندرگاہ سے ساری دنیا میں بیف برآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو بیف برآمد کر رہا ہے۔ بیف ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیوں نے کروڑوں روپے کا BJP کو الیکٹورل بانڈ دیا ہے۔ حکمران جماعت اور وزیر اعظم مودی کی پالیسیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے اکبرالدین اویسی نے کہا کہ نریندر مودی نے 7,000 کروڑ روپے الیکٹورل بانڈز کے ذریعے حاصل کیے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے گھر گھر مجلس مہم چلا کر رائے دہندوں سے حلقہ پارلیمان حیدرآباد سے بیرسٹر اسدالدین اویسی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے مجلسی امیدوار بیرسٹر اسدالدین اویسی کی تائید میں مجلس کے اراکین اسمبلی و دیگر قائدین کی انتخابی مہم عروج پر ہے۔ جمعہ کو کاروان MLA کوثر محی الدین نے گولکنڈہ، بالا حصار چوراہا،
जामा मस्जिद, मस्जिद एक खाना, नूर मेडिकल, 7 गली, ESI हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और अतराफ व अकनाफ के महलों का पैदल दौरा किया। उन्होंने रिहायशियों, दुकानदारों और राहगीरों से मुलाकात करते हुए कहा कि वो 13 मई को अपने घरों से निकलकर वोट डालें और पतंग के निशान को अपना कीमती वोट देकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब करें। इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। DCA तेलंगाना ने सिकंदराबाद में एक क्लिनिक पर छापा मारते हुए खुद साख्ता डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जरा ने बताया कि सिकंदराबाद में वायु नाम से एक क्लिनिक चलाया जा रहा था, जहां एक शख्स MBBS डॉक्टर होने का इदा करते हुए मरीजों का इलाज कर रहा था। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए वायु क्लिनिक पर छापा मारा और खुद साख्ता डॉक्टर को पकड़ लिया। अहदेदारों ने 1,60,000 रुपये की अद्वियात भी जब्त की हैं। पुलिस ने जाली डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना पुलिस ने खम्मम में अपने कपड़ों में 20 लाख रुपए और 275 ग्राम सोना छुपाने वाले शख्स को पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने खुसूसी तौर पर बनी अंदरूनी जैकेट में नकदी के बंडल छुपाए हुए थे। तेलंगाना पुलिस ने उसे खम्मम में गिरफ्तार कर लिया। खम्मम के पुलिस कमिश्नर सुनील दत्त ने बताया कि मेदिगोंडा पुलिस स्टेशन हदूद में उस शख्स को गिरफ्तार करते हुए 20 लाख रुपए नकद रकम और 275 ग्राम सोना बरामद किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के जगीगापेटा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का दावा है कि उसने शादी के लिए सोना खरीदा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस केस को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है। वो फिलहाल जब्तशुदा रकम की तफसीलात की जांच कर रहा है। रियासत तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में शराब की नकलो हमल के लिए एक स्कूटी को शराब की दुकान में तब्दील करने का वाक़या पेश आया। चौकस पुलिस अहदेदारों ने स्कूटी से शराब की 100 बोतलें जब्त कर ली। टॉलीवुड की मशहूर फिल्म पुष्पा 2 के एक मंजर को दोहराते हुए शराब की नकलो हमल की गई है। एक ज़ईफ शख्स ने कोदाड़ से नंदीगामा को बजरिए स्कूटी शराब की नकलो हमल की, लेकिन पकड़ा गया। रियासत तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तक शराब की मुंतकिली के लिए उसने अपनी स्कूटी को मंशियात की दुकान में तब्दील कर दिया। ताहम लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की हुई पुलिस टीमों ने नंदीगामा गांव के मज़ाफ़ाती इलाके में उस ज़ईफ शख्स को पकड़ लिया और स्कूटी से शराब की 100 बोतलें जब्त कर ली। TPCC कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कांग्रेस MP उम्मीदवार नीला मधु की ताईद में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। संगारेड्डी के साबिक MLA व सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी ने जुमा को कांग्रेस MP उम्मीदवार नीला मधु की ताईद में नरसापुर असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मदन रेड्डी, सदर अंजनैया गौड़, सुहासिनी रेड्डी भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के कृष्णा नगर इलाके में बरखी खंबे से टकराने के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। ज़राए ने बताया कि 35 साला टी भावना ऋषि कृष्णा नगर इलाके में सड़क से गुजर रहा था कि हादसाती तौर पर वो एक बरखी खंबे से टकरा गया। बिजली का झटका लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।